Exercise 1.2 Express each number as a product of its prime factor। हर एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में है 140। चलिए एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 140 इसको इसके प्राइम के प्रोडक्ट में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो जिस प्रकार एलसीएम निकालते हैं उस प्रकार से इसको डिवीज़न मेथड से इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 से लगाएंगे 270 बार में लग जाएगा 140, फिर 2 से 35 बार में, 5 से 7 बार में। इस प्रकार से 140 को 2 × 2 × 5 × 7 के फॉर्म में लिख दिए। अगेन दूसरे में है 156, तो इसका भी इसी प्रकार से हम निकालेंगे। 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। फिर 2 से लग जाएगा कितना बार में? 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 3 से 13 बार में। इस प्रकार से 156 को 2 × 2 × 3 × 13 के फॉर्म में लिख दिए। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 है 3825। इसमें है कि इसका भी आप इस प्रकार से निकाल दें। 3 1 जा 3 2 जा 6 और 2 बच गया, तो 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अगेन 3 से 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। फिर 5 2 7, 7 4 11। अब नहीं लगेगा 3 से, अब 5 से लगाएंगे। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर 5 से लगेगा 17 बार में। इस प्रकार से 3825 को हम 3 × 3 × 5 × 5 × 17 के फॉर्म में लिख दिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी। 5005 इसमें क्या है? इसका भी इसी प्रकार से निकालेंगे। तो 5005 को हम सीधा 5 से डिवाइड करेंगे, इतना आ जाएगा। अब और कटेगा क्या किसी चीज़ से? सोचिए। 11 से, आई थिंक 11 से कटना चाहिए। 11 1 जा 11 9 जा 99 और 1 91। अब 13 से कट जाएगा। तो इस प्रकार से 5005 को हम 5 × 11 × 13 × 7 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगेन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा? 5 नंबर 7429। इसको हम लोग कैसे करें? तो इसको भी सेम तरीके से करेंगे। किस चीज़ से पहले लगाया जाए? तो ये लगेगा सीधा 17 बार में। कैसे? 17 4 जा 437। अगेन ये 19 से लगेगा, तो 19 2 जा और फिर 19 3 जा, ऐसे करके। अब आगे लगेगा नहीं भाग, तो फिर 7429 को हम 17 × 19 × 23 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इसको भी इसके प्रोडक्ट प्राइम के प्रोडक्ट में लिख दिए। अगेन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ द टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये पूछ रहा है, मतलब कहना है, इसके क्वेश्चन का मतलब हुआ कि क्वेश्चन नंबर 2 के 1 में इन दोनों का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। उसके बाद वेरीफाई करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकालने पे हमको इन दोनों के प्रोडक्ट्स के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो वेरीफाई भी करना है और एलसीएम एचसीएफ भी निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्या नंबर है? 26 and 91। चलिए
26 का 2 से 13 बार में, 91 का कितना बार में लग जाएगा 7 से 13 बार में। इस तरीके से 26 का क्या आ गया 2 इंटू 13 और 91 का क्या आ गया 7 इंटू 13। अब एलसीएम के लिए क्या बताए थे, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 कैसे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो जो कॉमन है सो और जो अनकॉमन है सो सबका मल्टीप्लाई। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 13 कॉमन है तो 13 इंटू 2 और 7 अनकॉमन है, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 जा 26 और 26 में 7 से गुना करेंगे, 7 6 जा 42 और 4 7 2 जा 14 और 82, यानी 182 इसका एलसीएम हो गया। अगेन एचसीएफ तो बहुत इजी है, एचसीएफ में क्या करना रहता है, जो भी कॉमन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, तो कॉमन यहाँ पे 13 ही है तो बड़ा भी वही होगा, तो एचसीएफ भी मेरा 13 आ गया। अब क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के समय क्या करना होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू HCF is equal to product of numbers, यही प्रूव करना है हमको। तो हम लोग जो है सो एलसीएम कितना निकाले हैं 182 और HCF कितना है 13, तो यहाँ लिख दिए। अब इसको LHS लिख सकते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमको 182 और 13 13 2 जो 26 का 6 का 2 2366 आ गया। अब RHS क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो नंबर क्या है मेरे पास 26 और 91, तो 26 और 91 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 1 जा, यहाँ भी आ जाएगा 2366। अब क्या हो गया, तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों सॉरी एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल हो गया। इस तरीके से इट इज वेरीफाइड, बात खत्म। इस तरीके से क्वेश्चन ओवर। अब क्वेश्चन नंबर 2, 510 एंड 92, 510 एंड 92, तो इसका भी सेम प्रोसेस है, कुछ प्रोसेस अलग नहीं है। 2 2 या 4, अब इस तरीके से आप इसको लगाइए। अगेन 3 से लग जाएगा, 3 7 जा 21 नहीं 3 8 जा 24 और 3 5 जा, अब 5 से 17 बार में। अगेन 92 का भी कुछ इसी प्रकार से लगेगा, 2 से 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 2 2 जा और 3। अब आगे लगने से रहा। अब 510 को 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 लिख सकते हैं, और 92 को 2 इंटू 2 इंटू 23 लिख सकते हैं। अब एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम ऑफ इतना एंड 92 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जितना कॉमन है सो और जो अनकॉमन है सबका मल्टीप्लाई, तो 2 एक और एक इसमें कॉमन है तो कॉमन लिख दिए, अनकॉमन एक और 2 है, फिर 3 भी अनकॉमन है, फिर 5 भी अनकॉमन है, 17 भी और 23 भी सब अनकॉमन है। अब सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमको, तो 2 3 4 6 0 आप रफ में गुना कर सकते हैं। और HCF अगर निकालने की बात आए तो HCF के लिए क्या करना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कॉमन है, तो 2 और 2 कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है। एक 2 इसमें भी है, एक 2 इसमें भी है, बस यही कॉमन है, बाकी सब अनकॉमन है। तो क्या करेंगे इसका सीधा HCF क्या हो गया 2। अब हमको क्या करना है, तो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इसको हमको वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई करने के लिए बताए हुए हैं LHS पहले लिखेंगे, LHS में HCF इंटू LCM लिख देंगे। अब HCF कितना आया है 2, LCM कितना आया है, तो 2 3 4 6 0, इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको
46920। अगेन RHS में आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में आप चाहें तो लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, कौन कौन सा नंबर लिए थे हम लोग, तो 510 एंड 92, यही दोनों नंबर ना लिए थे। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या आ जाएगा, 46920। इस प्रकार से HCF इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS अगर हो गया है तो ये वेरीफाइड हो गया कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है। तो इस तरीके से वेरिफिकेशन भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या करना है कि LCM और HCF आप लोग को निकालना है, साथ ही साथ किस मेथड से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वही मेथड जिसका यूज़ करके हम अभी तक निकाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 12, 15 एंड 21 यही दिया है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब ऐसा, 2 6 जा, फिर 2 3 जा। 15 का भी इसी तरीके से 3 5 जा 15, 21 का 3 7 जा 21। अब 12 को लिख दिए 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 को लिख दिए 3 इंटू 5 और 21 को लिख दिए 7 इंटू 3। इस तरीके से इसका लिख लिए। अब HCF, तो HCF इतना इजी है कि क्या कहना, कॉमन होना चाहिए और हाईएस्ट होना चाहिए। तो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, बाकी इसके अलावा कोई और कॉमन है नहीं। तो HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 इज इक्वल टू 3। अगेन LCM की बात आती है, तो LCM में क्या करेंगे, LCM ऑफ 12, 15 एंड 21, इसमें सीधा लिखेंगे जो कॉमन है 100 और बाकी सब अनकॉमन। तो 2 इंटू 2, 2 अनकॉमन 2 है, एक 3 है जो कॉमन है, लिख दिए हैं। अब कौन बचा, 5 और 7। तो इस तरीके से LCM क्या आ जाएगा, 7 इंटू 5, 7 5 जो 35 और 2 70, 70 और 6 420। इस तरीके से LCM भी आ गया और HCF भी आ गया। इसमें वेरिफिकेशन हमको नहीं करना है, इसमें बस हमको LCM और HCF निकालना है। तो हो गया ये क्वेश्चन यहीं पे। नेक्स्ट है 17, 23 एंड 29। तो जब 17 का करेंगे तो 17 1 जा 17 ही लगेगा। 23 का करेंगे तो 23 1 जा 23 और 29 का करेंगे तो 29 1 जा 29। इस तरीके से 17 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम 1 इंटू 17, 23 का इज इक्वल 1 इंटू 23 और 29 का 29 इंटू 1। ठीक है। अब तो HCF जो भी कॉमन हो, तो कॉमन क्या है, यहाँ पे सिर्फ 1 कॉमन है, तो 1 को लिख देंगे। और LCM की बात आई तो LCM क्या हो गया, सबका मल्टीप्लाई, और कॉमन का भी, तो 1 से किसी में भी मल्टीप्लाई करने से हमको सेम नंबर मिलता है। तो तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 11, 33 और 9। इस तरीके से आप रफ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम पहले से मल्टीप्लाई करके रखे हुए हैं। ठीक है। अब आप एक और चीज़ मैं बताऊंगी कि 17, 23 और 29 ये तीनों प्राइम नंबर है। जब कभी आपको सिर्फ प्राइम नंबर का LCM निकालना होता है तो सीधा तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं धड़ल्ले। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 8, 9 एंड 25। ठीक है। 8 का करेंगे 2 4 जा, 2 2 जा, 9 में 3 3 जा और 25 में 5 5 जा। इस तरीके से सबका निकल गया। 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का हो गया 3 इंटू 3 और 25 का हो गया 5 इंटू 5। अब
तो LCM ऑफ 8, 9, 25 क्या हो जाएगा? तो 3 2 यानी 3 2 का पावर 3 और 2 3 2 और 5 का पावर 2 सबका गुना कर देंगे क्योंकि सब में कोई भी कॉमन है ही नहीं। तो क्या लिख देंगे सीधे मल्टीप्लाई करके 1800। इस तरीके से हमको जो है सो इसका 1800 आंसर आ गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्वेश्चन है, चलिए पहले देखें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। गिवन दैट HCF of 306 and 657 is equal to 9, फाइंड LCM ऑफ इतना एंड इतना। तो सबसे पहली बात तो फॉर्मूला का यहाँ यूज़ करेंगे। फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है और यहाँ पे भी रिवाइज किया है। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। उतनी देर से यही तो वेरीफाई कर रहे थे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नहीं, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमको जो है सो क्या प्रोडक्ट LCM दे दिया है या HCF दिया है? HCF दिया है। तो लिख सकते हैं हम HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9 गिवन है, और दो नंबर भी हमको गिवन है। द टू नंबर्स कौन सा है? 306 एंड 657। अब इस तरीके से इसका हम यूज़ करेंगे निकालने में HCF और LCM निकालने में। तो LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाई HCF। तो 306 इंटू 657 बाई 9। अब इसको भाग लगाएंगे तो भाग लगाने पे ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, फिर 3 से कटेगा, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 34 इंटू 657, कितना आएगा? 2 2 3 3 8 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6n कैन एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कहता है कि 6n जो है, n की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर आप रखते हैं तो क्या कभी भी 6n जो नंबर आएगा वो नंबर के लास्ट डिजिट में 0 होगा? 0 से अंत होगा क्या उस नंबर का? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले लिखते हैं लेट 6n एंड्स विथ 0 से। तो कोई भी नंबर के लास्ट यानी यूनिट डिजिट पे अगर 0 होगा तो कम से कम उसका जो 10 का मल्टीपल होना चाहिए, सीधी सी बात है। जिसके डिजिट लास्ट में 0 होगा, यूनिट प्लेस पे 0, इसका मतलब वो 10 का मल्टीपल मीन्स कि उसमें 2 और 5 प्राइम फैक्टर जरूर होगा। प्राइम फैक्टर के रूप में जब उसका प्राइम फैक्टर आप निकालिएगा, उसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखिएगा तो उसमें 2 और 5 दोनों शामिल होगा ना। तो इसी बेस पे हम इसको प्रूफ करेंगे और वेरीफाई करेंगे या कुछ भी करेंगे। चलिए देखते हैं। 6n एंड्स विद 0 तो लिख सकते हैं देन श्योरली 5 and 2 will be its prime factor। ओके, हो गया? होगा। तो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें PF ऑफ 6n का PF निकाले यानी प्राइम फैक्टर, तो देखेंगे कि 2 यानी कि 6 है यहाँ पे, तो 3 इंटू 6 हो जाएगा, यही होगा ना। और अगर इसमें 2 और 5 दोनों होगा तो यहाँ 2 तो है बट 5 नहीं है, तो 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई के रूप में यानी कि प्रोडक्ट के रूप में। तो ये इक्वेशन एक बन गया। मगर बट आप जब 6n का प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या पाते हैं कि 6 का निकालिएगा, अगर देखिए 6 का तो 2 3, आपको 2 और 3 ही मिलता है, यही मिलता है।
और हम माने हैं ये वाला, तो ये और ये एक ही नंबर का दो अलग अलग प्राइम प्रोडक्ट कैसे मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। हम लोग एफटीए पढ़े थे, एफटीए में क्या था, जो भी प्रोडक्ट होगा, जो प्राइम नंबर होगा, वो सब का ऑर्डर भले एक मतलब बदल सकता है, मगर वो जो होगा यूनिक होगा। अगर 2 इसमें है तो इसमें भी है, 3 इसमें है तो इसमें भी है, 5 इसमें भी होना चाहिए था। एक ही नंबर का दो अलग अलग कैसे जो है सो आप दो अलग अलग प्रोडक्ट के रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ से क्या होता है, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट। यहाँ से हमको क्या मिलता है, आप इक्वेशन नंबर 2 इसको दे सकते हैं, लिख सकते हैं कि बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, क्या पाएं, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 6n इज नॉट यूनिक, यूनिक नहीं है, अलग अलग है बार बार। तो ये क्या, ये किस चीज का अवहेलना कर रहा है? तो लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स FTA, so 6n cannot end with 0। तो इस तरीके से प्रूफ हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो एक्सप्लेन 7 इंटू 11। ये जो दोनों नंबर प्रोडक्ट और एडिशन के रूप में लिखा हुआ है, आपको एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट हैं, कंपोजिट नंबर हैं, और कैसे करेंगे। तो जो भी दो नंबर को हमको प्रूफ करना है और एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर है, उसको हम x मान लेते हैं, एक को और एक को y। तो लेट x इज इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखिए इस चीज़ को हम चाहें तो 7 इंटू 11 इंटू 13 में और प्लस 13 में 13 कॉमन लिया जा सकता है, तो 13 को कॉमन ले लिए। अब 7 इंटू 11 प्लस 1 हो गया। इस तरीके से हमको x का जो फैक्टर है वो हमको क्या मिल गया, हम लिख सकते हैं, इससे लिख सकते हैं, ये इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अगेन हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट क्या, तो x हैज़ 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 एंड 13 एज वेल एज फैक्टर्स other than 1 and x itself। एक और खुद के अलावा ये नंबर और ये दोनों इसका फैक्टर है। अब लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए x इज अ कंपोजिट नंबर, और इसीलिए ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। अभी तो बताया ना कंपोजिट नंबर क्या, जिसका एक और खुद के अलावा कोई दूसरा भी फैक्टर, तो 1 और x के अलावा ये और ये दोनों इसका फैक्टर मिल गया हमको यहाँ पे इससे। अब नेक्स्ट वाले को लेट y इज इक्वल टू कितना, तो 7 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5 ये रहा। तो इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए 5 यहाँ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 5 कॉमन लिए तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पे 1 कॉमन में 1 आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब यहाँ पे भी यही चीज़ को लिख सकते हैं हम कि यहाँ फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, क्या हुआ, क्या मिला हम लोग को, तो y हैज़ 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 सॉरी प्लस 1 एंड 5 एज फैक्टर्स other than 1 and
y itself, इसलिए y is a composite number। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 क्वेश्चन नंबर क्या है? देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both starts at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at a starting point? अब सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें दो आदमी का नाम है सोनिया, दूसरा रवि। तो सोनिया को एक फील्ड का चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, रवि को 12 मिनट। कहता है कि सपोज़ कीजिए कि ये एक ही समय पे, एक ही स्टार्टिंग पॉइंट पे, एक ही डायरेक्शन में एक साथ निकलते हैं, तो ये कब जो है सो एक दूसरे को एक ही लाइन में यानी एक ही समय पर मिलेंगे। तो आपको याद होगा कि पिछले क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो घड़ी है जो 5 सेकंड पे बजती है, एक घड़ी है जो 10 सेकंड पे बजती है, तो दोनों घड़ियाँ एक ही समय पर कितने बजे बजेंगी। तो उसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ भी है। तो क्या करेंगे इसका काम करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालते वक्त 2 9 जा और 2 6 जा, अब 3 3 जा 3 2 जा। तो एलसीएम ऑफ 18 and 12 is equal to 2 into 3 into 3 into 2। अब 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दे मीट आफ्टर 33 minutes अगेन। हो गया, जो एलसीएम होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा।